ओम शांति। ओम शांति। तो विशेष ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति। तो विशेष हम लोग पिछले 2-3 क्लास में चर्चा कर रहे थे सकारात्मक विचारों का कितना महत्व है और हम सकारात्मक कैसे बने, व्यर्थों से मुक्त कैसे बने, इसके बारे में पिछले 2-3 सेशन में हमने देखा। 3 बातें शायद शेयर की थी। पहली बात बताई थी कर्मों की घुपी गति, उसके लिए काफी सारे एग्जाम्पल दिए थे। हमारे संपर्क में जो भी लोग आते हैं ये हमारे पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट वाले लोग, इसीलिए हर परिस्थिति में हमें क्यों क्या के बजाय फुल स्टॉप लगाना है, तब हम अपने संकल्प को बचा सकते हैं। दूसरी बात बताई थी ड्रामा पर निश्चय, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। 4 माँ बताई थी, तो उसमें से इम्पोर्टेंट है ड्रामा। और तीसरी बात बताई थी जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। उसके लिए मंत्रा वाला एग्जाम्पल बताया था रामायण का। हमारे जीवन की हर घटना में कल्याण है, कुछ भी होता है कल्याण है। कभी भी क्यों क्या नहीं करना है, क्योंकि हम भविष्य का नहीं जानते, वर्तमान को जानते हैं। और वर्तमान को जान करके हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कल्याण होता है। इसलिए वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। चौथी बात है अगर हम अपने संकल्पों को बचाना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, इसके लिए रोज सवेरे सवेरे 3 चीजें हमें अपने दिनचर्या में अपनानी है। 3 चीजें। पहली, रोज अमृत वेला का योग अच्छी तरह करना है। अमृत वेला का योग। दूसरा, क्लास के पहले आधे घंटे का योग, मुरली सुनने से पूर्व आधा घंटे का योग। और तीसरा, रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनने। अगर हम अपनी दिनचर्या में ये 3 चीजें करते हैं, ये 3 चीजों से हमारा मनोबल बढ़ जाता है, आत्मबल बढ़ जाता है। और जिसका आत्मबल मजबूत है, मनोबल मजबूत है, उसके संकल्प वेस्ट नहीं जाएंगे, वो क्यों क्या नहीं करेगा। ये 3 चीजें हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए बहुत जरूरी है। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग, और साथ में ईश्वरीय महावाक्य। ये 3 चीजें जो सवेरे सवेरे करता है, सारा दिन उसके आंखों में सकारात्मक का चश्मा रहता है। परिस्थितियां विपरीत आएंगी, बातें विपरीत आएंगी, लेकिन वो पॉजिटिव रूप में देखेगा। तो अमृत वाला योग तो सभी करते होंगे, लेकिन कैसे करते हैं वो तो आप खुद ही जाने। अगर अमृत वेला का योग का आपका कोई सवेरे सवेरे रिकॉर्डिंग करे, वीडियो बनाए, और वही अमृत वेला का योग का वीडियो आपको सवेरे दिखाया जाए, आप कहेंगे मेरा है, मैंने ऐसा किया था। हाँ, तो सभी तो नहीं करते होंगे। कईयों को क्या है, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। हाँ, माना केवल हम नेमिनाथ बन करके उठ बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें विधि पूर्वक वो योग, लगन में मगन वाला योग। हाँ, इसके ऊपर भी अलग से एक टॉपिक है, हम लेंगे, योग की यथार्थ विधि क्या है, हमें योग विधि पूर्वक कैसे करना है।
उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो अमृत वेला हमें उठना है, लेकिन केवल उठना नहीं है, मन हमारा बाबा के पास जाए, बुद्धि के सामने बाबा का विजन आ जाए। ऐसा अगर हमारा पावरफुल योग है, तब हम चार्ज हो जाते हैं, आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाते हैं। तो अमृत वेले का योग पावरफुल विधि पूर्वक। और दूसरा, क्लास के पहले का आधा घंटे का योग करने की हमें आदत डालनी है। इसलिए मुझे लगता है मधुबन में भी ये नियम है, मुरली सुनने से पूर्व दादियों ने शुरू से लेकर के बाबा ने ये नियम बनाया, मुरली सुनने से पूर्व आधे घंटे का मेडिटेशन रहता है, और उसके बाद फिर मुरली शुरू हो जाती है। लेकिन आज कभी कभी हम क्या करते हैं, बहाना करते हैं, नहीं नहीं हमारे दुकान खोलना पड़ता है, हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये कुछ ना कुछ करके हम टाल देते हैं, चलता है, केवल मुरली सुन लेते हैं। जैसे खेती में बीज डाला जाता है, बीज डालने से पहले खेती में हल चलाया जाता है, हल चलाने के बाद बीज डालते हैं। इसी तरह हमें भी ज्ञान की ये मुरली बुद्धि में डालना है, लेकिन उससे पूर्व हमें क्या करना है, बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात हल चलाना। अगर बुद्धि को एकाग्र करके हम सुनते हैं, वो बातें हमारे आचरण में आती हैं। तो आधा घंटे का योग हमें कुछ भी हो जाए, भले अभी ऑनलाइन में सुनते भी है, समझो सवेरे कोई मुरली, लेकिन उससे पूर्व हमें आधा घंटे का मेडिटेशन करके फिर सुनना है। गर्म तवे पर पानी डालने से उड़ जाता है। ये योग क्यों जरूरी है? क्योंकि मुरली का भाव समझने के लिए, बाबा मुरली में किस भाव से वो बात सुना रहा है, ये समझने के लिए योग जरूरी है। योग से ही एकाग्रता आते हैं, और एकाग्रता के द्वारा हम मुरली को अच्छी तरह सुन सकते हैं। इसलिए अगर हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है, ये आधा घंटे का योग, और साथ में ईश्वरीय महावाक्य रोज सुनने। चलो अभी तो ये कोरोना का चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए ये ऑनलाइन से चलता है, लेकिन सबसे महत्व क्या है, सम्मुख संगठन में मुरली सुनना। जैसे एक एकलव्य था, भील, वो अर्जुन के पास आकर के, कृष्ण के पास आकर के कहता है, मुझे नंबर 1 चाहिए, क्योंकि मैं भी तीर चलाना जानता हूं। लेकिन अर्जुन को नंबर 1 दिया, एकलव्य के नंबर 1 नहीं दिया। क्यों? अर्जुन ने सम्मुख सुना था, शिक्षा ली थी, और एकलव्य ने क्या किया था, एक द्रोणाचार्य का पुतला बना करके जंगल में तीर चलाना सीखा था। भले होशियार था, लेकिन पुतले के सामने बैठ करके उसने शिक्षा ली थी। इसी तरह ये टीवी, ये मोबाइल एक प्रकार का पुतला है। हम उसको देख करके उसे कितना भी पढ़ाई पढ़ेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं चाहेंगे। ये तो मजबूरी का नाम कहते महात्मा गांधी। मजबूरी के लिए हम ये साधन को यूज करते, लेकिन जो पढ़ाई की विधि है, सेंटर पर जाना, आधा घंटे का योग करना, और फिर मुरली ध्यान से सुनना। नहीं तो कई तो बहाना करते, नहीं जी भाई जी हमारा दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोलेंगे, 1 घंटे में कितना कमाएंगे? 1000 रुपए, 500 रुपए। लेकिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, कितना कमाएंगे? लाखों करोड़। आप कहेंगे कि आप बहने पैसे देते हैं? पैसे नहीं देते। स्कूलों में स्टूडेंट को टीचर कोई पैसा नहीं बांटता, ज्ञान बांटता है। जितना वो स्टूडेंट रोज आएगा, रेगुलर आएगा, पंक्चुअल आएगा, वो ज्ञान की बातें सुनेगा, उतने उसके संस्कारों में उतना वो उसकी पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा, अच्छे मार्क मिलेंगे, अच्छा मार्क से पास होगा।
और फिर उसको नौकरी भी अच्छी लगेगी, नौकरी लगने का तो पैसा भी अच्छा मिलेगा। पैसा क्यों मिला? क्योंकि उसने पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ी। इसी तरह बाबा ने भी इस विश्व परिवर्तन के समय ये विद्यालय खोला है, यूनिवर्सिटी खोली, और इस जितना जो रेगुलर पंक्चुअल पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, उतना सत्युग का उसका पद ऊंचा होगा। इसीलिए उस दुकान से भी पहले सेंटर पर आओ, अपने 2 कान खोलो। हाँ, वो तो एक ही दुकान है या 2 कान है। उस दुकान से कमाए हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा, लेकिन इस 2 कान से कमाए हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगा, ना पानी डुबोएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज हमें ये पढ़ाई जरूर पढ़नी। वास्तव में ये पढ़ाई हमारे सकारात्मक विचार है, आत्मा का भोजन है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसी तरह ये शरीर भी हमारी गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी, लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन है पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार, ज्ञान। इसीलिए हमें रोज ये आत्मा का भोजन जरूर देना है, और जितना ही आत्मा का भोजन देते हैं उतना हमारे विचार शुद्ध सात्विक बनते हैं। तो सकारात्मक विचारों का आधार ये 3 बातें। पहली बात बताई अमृत वेला का योग, दूसरी बात बताई आधा घंटे का मेडिटेशन क्लास के पहले, और तीसरी बात बताई रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ये 3 चीजें करता है उसको किसी की भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। कहते एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर और दूसरी रहती थी 1 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करते, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, वो छत पर कपड़े सुखाते, तो उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है 2 मंजिल वाली, और पति को बुला करके कहते हैं इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ, वो क्या साबुन लगाती है, क्या सर्फ लगाते हैं, जाओ पूछ के आओ। लेकिन पति कुछ नहीं बोलता, रोज वो बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ के आओ, कौन सा साबुन बदली, क्या क्या सर्फ बदली क्या। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े गंदे दिखते थे। तो दोष किसका है, पड़ोसनी का या खुद का है? खुद का। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, जिस दिन अमृत वाला योग करें नहीं करेंगे, जिस दिन मुरली नहीं सुनेंगे, उसी दिन हमारी बुद्धि रूपी खिड़की मैली हो जाएगी। और जिसकी बुद्धि मैली, कोई हंसता भी लगता है मेरे को देखो जरूर हंस रहा है, कोई किसी से बातें करता है लगता है मेरी बात जरूर कर रहा है, और यही व्यर्थों का कारण है। इसीलिए रोज अपनी खिड़की को साफ करना। आजकल खिड़कियां कांच की बनाते हैं, और कांच की खिड़की कपड़े से साफ नहीं होती, उसके ऊपर केमिकल डालते हैं, स्प्रे करते हैं केमिकल, फिर कपड़ा मारते साफ हो जाती खिड़की। इसी तरह योग है केमिकल स्प्रे करना, बुद्धि के ऊपर योग करना मतलब स्प्रे करना, और मुरली सुनना मतलब कपड़ा मारना। जो सवेरे सवेरे योग करता है, मुरली सुनता है, उसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर हो जाती है, उसको किसी के दोष नहीं दिखते। आईना कभी भी झूठ नहीं बोलता। अगर सामने वाला व्यक्ति
हमारे दोस्त बता रहे, बुराई बता रहे, तो जरूर हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए मैं रोज अपनी खिड़की को साफ करना, और जो ये खिड़की को साफ करता है, जिसका मनोबल मजबूत है, वो व्यर्थों से मुक्त है। उसके मन में कोई भी प्रकार के निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। इसलिए बाबा कभी कभी मुरलियों में पढ़ाई का महत्व बताता है। ये पढ़ाई क्यों जरूरी है? पढ़ाई यही आत्मा का भोजन है। पढ़ाई ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। इससे हम व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। ये है तीसरी बात। चौथी बात। पांचवी बात है, शॉर्ट में बता देता हूं। अगर हमें व्यर्थ संकल्प से बचना है, पॉजिटिव रहना है, कोई हमें कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको ज्यादा सोचो नहीं, मन में रिपीट नहीं करो। जितना किसी की बातों को आप रिपीट करेंगे, उसने मुझे क्यों बोला, ऐसा कैसा बोला, जितना रिपीट करेंगे उतना क्या हो जाएगा, वो बातें अंदर वृत्ति में जाएगी। और एक बार किसी के बारे में वृत्ति हमारी निगेटिव बन गई, उसको देखते हमारे विचार निगेटिव चलेंगे। और ये वृत्ति क्यों बन गई? वृत्ति जैसे फैन एक चक्कर लगाने से गर्म ठंडी हवा नहीं आती, वो बार बार घूमता है तब गर्म हवा ठंडी हवा आती है। अगर वो उल्टा घूमेगा तो गर्म हवा आएगी। इसीलिए हमारे संकल्प बार बार अगर चलते हैं, बार बार चलते, अगर संकल्प पॉजिटिव है, शांति सुख का अनुभव होगा। अगर संकल्प हमारे नेगेटिव है, अशांति दुख होगा। हमारे दुखों का कारण है नेगेटिव विचार। अगर हमें सुखी बनना है, सुख का अनुभव करना है, अपने विचारों में बदलाव लाना है। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, ज्यादा सोचना नहीं है। और ये हमारी सोच कैसे बनते हैं? आजकल हम जो भी भोजन खाते हैं, भोजन से हमारा मन बनता है, मन के विचार बनते हैं। जो हम सुनते हैं, जो हम इन आंखों से देखते हैं, जो पढ़ते हैं, इससे हमारे विचार बनते हैं। एक व्यक्ति ने एक गधा पाला था, तो गधा अचानक कुएं में गिर गया। तो मालिक को लगता अब उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करे। लास्ट में सोचा वैसा ही बूढ़ा हो गया, निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते। तो आसपास वालों को सबको बुलाया और कहता है मेरा गधा कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया, लेकिन गधा तो जिंदा था। वो नीचे से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। गधे को लगता है कोई सुनता ही नहीं, तो गधा चुप हो गया। और उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती थी ऊपर से, जो मिट्टी डाल रहे थे, वो गधा क्या करता है, नीचे से झाड़ देता है। वो मिट्टी क्या करते हैं, नीचे गिरती है, और उसके ऊपर धीरे धीरे पांव रखते रखते गधा क्या करता है, ऊपर आता है, कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार। आज इतनी भी अक्कल हम उसे सीखेंगे। आज हमें भी लोग दबाने की कोशिश करेंगे, निगेटिव की मिट्टी डालेंगे, लेकिन हम क्या करते, चिल्लाते, मैं ऐसा किया नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। जितना चिल्लाएंगे सोचेंगे उतना और ही दब जाएंगे। इसलिए रोज रात को सोते समय किसी ने कुछ भी मुझे बोला है, सब बातों को झाड़ दो, बुद्धि से निकाल दो। कई कहते भाई जी निकलता नहीं, बहुत कड़वा बोला, मेरे साथ ऐसा बोला। अगर कड़वा बातें अगर लगती है, इसका मतलब ज्ञान की कमी है, पॉजिटिव की कमी। यह है वर्तमान समय की समझदारी। इतना ने जब सारी मिट्टी डाल दी, तो उस समय वो मिट्टी डालने वाले पीछे मुड़ के देखते, मर गए ऐसा लगा। पीछे मुड़ के देखा तो गधा और ही ऊपर आया। उनको लगता है ये कैसे हो गया, क्योंकि उसने मिट्टी झाड़ दी।
इसी तरह कोई आपके ऊपर कितना भी आरोप लगाता है, कोई भी बुरी बातें करता है, कितनी भी निगेटिविटी, आप उसको झाड़ दो। उसका जिम्मेवार बाबा, बाबा आपको आगे बढ़ाएगा। अगर वो बातें आप सोचते हैं, चिल्लाते हैं, औरों को सुनाते हैं, इसका मतलब बाबा के ऊपर आपका विश्वास नहीं है। इसलिए कोई कुछ भी करता है, हमें सोचना नहीं, ना किसी को सुनाना है, ना चिल्लाना है। उस मिट्टी को झाड़ दो, तब व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। इसलिए मैं रोज रात को सोते समय कोई कुछ भी कहता है, इसे बातों को झाड़ना है। बोझ लेके नहीं चलो, सारे बोझ बाबा को दो। दादी प्रकाश मणि बहुत खुश रहती थी। तो एक बार मीडिया वालों ने दादी को पूछा, दादी जी आप इतना सारा देश विदेश की सेवा केंद्र का मुख्य संचालिका हैं, सारा देखते हैं, तो भी आप इतनी खुश क्यों रहते, हल्की कैसे रहते? तो दादी ने बहुत अच्छी बात बताई। दादी ने कहा, मैं रात को जब भी सोती हूँ, बाबा के रूम में जाती हूँ और बाबा को कहती हूँ, बाबा ये मधुवन तेरा, ज्ञान सरोवर तेरा, शांतिवन तेरा, हॉस्पिटल तेरा, सारे जोन तेरे, सारी बहनें तेरी, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। इसी तरह हमें भी रात को सोते समय, बाबा ये दुकान तेरा, ये नौकरी तेरी, ये बच्चे तेरे, ये खेती तेरी, ये सब कुछ तेरा, मैं खुद भी तेरा, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। हल्के होकर के रहो। लेकिन हम क्या करते हैं, बाबा कहेंगे, बाबा मेरा बच्चा मुझे बहुत तंग करता है। बाबा कहेगा, तुम्हारा है ना, तुम देख लेना। बाबा को कहो कि बाबा आपने मेरे पास जो बच्चा भेजा है उसकी सेवा के लिए मुझे, क्योंकि हम सभी कौन है, मधुवन निवासी, अटलांटा वाले नहीं, अटलांटा में सेवा के लिए गए हैं यहाँ से, मधुवन से। तो क्योंकि आपका कार्मिक अकाउंट वही है, तो बाबा कहो कि बाबा आपने जिस बच्चे की सेवा करने के लिए मुझे भेजा, या बच्चा सुनता ही नहीं है, तो फिर बाबा ये करेगा, ये मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं, मैं कौन मेरा कौन, दादी जानकी जी का मंत्र, मैं आत्मा और मेरा एक बाबा, मेरा और कोई नहीं है। इस अवस्था में व्यर्थों से मुक्त हुए। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, इसी बातों को झाड़ दो। कहते एक माता जी खेती में गई, बहुत सारी सब्जियां, फल फ्रूट बहुत सारी निकाल करके, बड़ी गठरी होगी, जैसे कि वैसे रोड पर तक आई। रोड पर आने के लिए बाद सबको कहते हैं, मुझे भी लेके चलो, ठहरो। वो गाड़ियां बहुत फास्ट जा रही थी, वो सबको कहते हैं, मुझे भी लेके चलो, लेकिन कोई गाड़ी रुकती नहीं। तो एक कार वाला जा रहा था, उसको दही आई, बेचारी बूढ़ी है और इतनी बड़ी गठरी लेके जा रही। उसने क्या किया, कार को रोक दिया और उस माता जी को पीछे बिठा दिया गाड़ी में, कार में चल पड़ा। अचानक रास्ते में उसको याद आ रही, मैंने तो उसको पूछा ही नहीं तुमको कहाँ उतरना है। तो गाड़ी को स्लो करके पीछे मुड़ करके पूछा कि माता जी आपको कहाँ उतरना है। जब पीछे मुड़ के देखा, उस माता जी ने गठरी अपने सिर पर रखी, बैठे कार में और गठरी सिर पर। तो ड्राइवर ने कहा कि माता जी सीट खाली है ना, सीट पर रखो ना। कहते नहीं बेटा, आपने मुझे गाड़ी में बिठाने की मेहरबानी की, मैंने सोचा तुम्हारे गाड़ी को बोझ क्यों, इसीलिए मैंने अपनी गठरी अपने सिर पर रखी। अब वो सीट पर रखे, सिर पर रखे, बोझ किसको है, गाड़ी को ही। इसी तरह सारे दुनिया का बोझ उठाने वाला कौन, बाबा। क्या आपके जीवन का वो बोझ नहीं उठा सकता? इसीलिए सारे बोझ बाबा को, हल्के बनो, तब व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। और जब तक हम व्यर्थों से मुक्त नहीं बनेंगे, संकल्प में स्थिरता नहीं आएगी, तब तक हल्के नहीं बनेंगे, फरिश्ता नहीं बनेंगे, लाइट माइट नहीं बनेंगे।
जैसे उसी दिन भी बताया था, वास्तव में ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है, फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? डिग्री लेने के लिए। अगर हमारे पास फरिश्ता की डिग्री नहीं है, हम हल्के नहीं है, तो हमें प्रॉपरली जो पद मिलना चाहिए वो सत्यवान नहीं मिलेगा। इसीलिए कहीं भी रहो हल्के बनो, और जो हल्का रहता है वो सदा खुश रहता है। बाबा ने कहा ना, आगे चल करके मेरे बच्चों की सेवा उनके चेहरे और चलन के द्वारा सेवा होगी। लेकिन चेहरा हमारा खुश कब रहेगा? जब हम व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। इसीलिए वर्तमान समय में हमें व्यर्थों से मुक्त बनने की जरूरत है। इससे हम हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकते हैं। हमारी मानसिक हेल्थ भी अच्छी। 3 प्रकार के स्वास्थ्य है, एक मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा शरीर का स्वास्थ्य, और तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा, उसका शरीर का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, और सामाजिक रूप से भी वो किसी के साथ उसकी बनेगी नहीं, हमेशा तनाव, टेंशन में रहेगा। इसलिए मन को मजबूत रखने की जरूरत है, और मन को मजबूत रखने के लिए व्यर्थों से मुक्त बनने की जरूरत है। सदा सकारात्मक रहने की जरूरत है। जो सकारात्मक रहता है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती है। वास्तव में गुण क्या है? जिसकी सोच पॉजिटिव है उसके अंदर गुण है। अवगुण क्या है? जिसकी सोच निगेटिव है उसके अंदर ईर्ष्या पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, काम पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है। निगेटिव विचारों से विकार पैदा होते हैं, विकृतियां पैदा होते हैं। पॉजिटिव विचारों से दैवी गुण और दैवी शक्तियां पैदा होती है। इसलिए अगर हमें देवता बनना है, अपने विचारों में बदलाव लाने की जरूरत है। अगर हमारे विचार बदले, हमें किसी को छोड़ना नहीं है, पति को छोड़ना नहीं है, घर को छोड़ना नहीं, पड़ोसी वाले वही रहो, लेकिन अपना दृष्टिकोण बदल करके रहो। अगर हमारे विचार बदलेंगे, हमें ये दुनिया बदली हुई नजर आएगी। एक सेठ जी थे, बहुत बीमार पड़े, बहुत बीमार हो गए। तो किसी ने कहा आप क्या करो, थोड़ा सा हरे घास में घुमा करो, हरा घास होता है उसके अंदर घुमा करो, आपकी हेल्थ अच्छी बच जाएगी। अगर आप अपने रूम के अंदर भी हरा कारपेट डालेंगे और जल्दी कवर हो जाएगा। तो उसने क्या किया, हरा कारपेट भी डाल दिया, दीवारें भी हरी कर दी, दीवार को भी हरा बना दिया, सब कुछ हरा कर दिया। तो कर्टन भी हरे बना दिया, दीवारें भी हरी बना दी, सब कुछ हरा बना दिया। इतना ही नहीं, वो शेठ जी वहीं नहीं रहते थे, कई बार बाहर भी जाते थे शहर में। तो उन्होंने शहर वालों को सबको कहा कि मैं आऊंगा, लेकिन आप लोगों को सारे मकान को हरा बनाना पड़ेगा। रोड भी हरे बना दिए, पूरा शहर ही हरा हो गया। तो कोई एक व्यक्ति वहां आया था, उन्होंने कहा ये शहर हरा क्यों है? कहा कि यहाँ के हमारे शेठ जी है वो बहुत बीमार रहते हैं, इसीलिए किसी ने कहा कि आप हरा देखो, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो व्यक्ति भागे भागे जाता है, कहता है शेठ जी आप अपना चश्मा हरा बना दो ना। अगर वो चश्मा हरा बनता तो ना दीवारें हरी बनानी पड़ती, ना कारपेट बिछाना पड़ता। तो कहने का मतलब, हम अपने विचारों को बदलने से सब कुछ बदलाव नजर आएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सोच को बदलो, विचारों को बदलो। हमारे जीवन की समस्याओं का कारण है निगेटिविटी, निगेटिव विचार। इसीलिए पॉजिटिव बनने की जरूरत है, और जितना हम पॉजिटिव बनेंगे
सभी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, कारणों का निवारण कर सकेंगे। तो कितनी बातें हो गई? एक तो बताया, अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, कारणों का निवारण करना चाहते हैं, मुझे लगता है पिछले 2010 से लेकर के 2016-17 तक बाबा बीच बीच में बार बार, बच्चे अब कारणों का निवारण करो, समस्याओं का समाधान करो, नो प्रॉब्लम की स्थिति में रहो। मुझे लगता है इसी बार भी महाराष्ट्र वालों का टर्न था, मधुबन में मुरली रिवाइज की थी, और सभी वो मुरली वो थी जो एक बार महाराष्ट्र वाले आए थे, सभी के सिर पर ताज लगाए थे, नो प्रॉब्लम का ताज। लेकिन ये कौन लगा सकता है? जिसकी सोच पॉजिटिव। ये परिवर्तन का मूल आधार है, विचारों को पॉजिटिव रखना, क्योंकि विचारों से हमारे संस्कार बने हैं, विचारों से हमारी वृत्ति, दृष्टि, भावना, सब कुछ विचारों से बने। हम सभी चाहते हैं कि मेरे अपने संस्कारों को बदले, चाहते वृत्ति को बदले, चाहते हैं कि संबंधों में अच्छा बनाए, लेकिन विचार निगेटिव है, नहीं बदल सकेंगे। इसलिए विचार ये मुख्य है। इसीलिए कहा ना, संकल्प से सारा कल्प चलता है। अगर मेरे संकल्प निगेटिव है, मेरे लिए कल्प भी निगेटिव बन जाएगा। इसलिए वर्तमान समय हमें क्या करना है? बाबा क्या करता है यहाँ में? हमारे संकल्प में बदलाव लाता है। जब हमारे संकल्प पॉजिटिव बन जाएंगे तो हमारे में परिवर्तन आएगा, और जितने हमारे विचार पॉजिटिव सकारात्मक है, उतना मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में अनुभव करेंगे। गंगा की शादी भीष्म के साथ हो गई महाभारत में, तो गंगा ने कहा मैं तो शादी तो करूंगी, लेकिन मैं जो भी कुछ करूंगी आपको इसके अंदर कुछ भी दखल लेनी नहीं है। अगर कुछ ऐसे करेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। गंगा की शादी महाभारत में एक ये था, मैं भीष्म नहीं, भूल गया उसका नाम। तो उन्होंने कहा कि मैं तो शादी तो करूंगी, लेकिन मैं जो भी कुछ करूंगी आपके उसमें ही है। तो कहा कि ठीक है। शांतनु, तो हाँ शांतनु राजा, हाँ शांतनु, राइट, ठीक। तो कहा कि मैं तो शादी तो करूंगा, लेकिन करूंगी, वो गंगा ने कहा, लेकिन आप में उसमें कुछ दखल नहीं लेनी। ठीक है। लेकिन जब उनकी शादी होगी, उनको बच्चे होने लगे। जब बच्चे होते हैं तो गंगा क्या करते हैं कि एक बच्चे को लेके जाकर के नदी में बहा देती है। तो शांतनु सब ये देख रहा था आंखों से, लेकिन उसने प्रतिज्ञाबद्ध था, टेंशन में आने लगा। आखिर अपने कुल गुरु के पास जाता है और जाकर के कहता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कुल लोगों ने कहा कि भाई आपने वो प्रतिज्ञा तो आप जाने, आपका काम जाने, और टेंशन में आ गया। आखिर रहा नहीं गया, एक दिन वो गंगा के पीछे पीछे जाता है, और पीछे पीछे जब वो गंगा वो बच्चों को डाल रही थी, कहता ठहरो, ये तुम ये क्या कर रहे? तब गंगा ने कहा कि ये जो बच्चे हैं, ब्रह्मा जी के श्राप के कारण नरक में उनको जन्म लेना था। अब उन्होंने जन्म लिया, उनका श्राप पूरा हो गया, अब मैं इस श्राप से मुक्त कर रही, डाल करके मुक्त कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं जो करूंगी कुछ बोलना नहीं है, आपने बोला, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं चली जाऊंगी। ये जो महाभारत की छोटी छोटी जो घटना है, वर्तमान समय की यादगार है, संगम की यादगार है। और वो गंगा शांतनु से दूर चली गई। इसी तरह आज हमारे साथ में भी ज्ञान गंगा कब रहेगी? ज्ञान गंगा हमारे साथ तब रहेगी, हमें कुछ नहीं सोचना, जो कुछ हो रहा है हर एक के कर्मों का हिसाब किताब है।
हमारे अपने कर्मों का हिसाब किताब है। कोई हमें गाली भी देता है तो मेरे कर्मों का हिसाब है। कोई मुझे तंग भी कर रहा है, मेरे कर्मों का हिसाब है। अब जितना गाली देगा, तंग करेगा, वो हमारे हिसाब चुप्त हो रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं ये क्यों कर रहा है, ये मेरे साथ क्यों कर रहा है। जब हम क्यों क्या करते हैं तो हमारे दिमाग में जो ज्ञान गंगा बैठी है वो चली जाएगी। जब ज्ञान गंगा ही चली जाएगी, हमें नशा नहीं रहेगा, कुछ बाबा भी भूल जाएगा। इसीलिए कुछ भी हो जाए चुप रहना, ये है समझदार। और जितना चुप रहेंगे हमारे साथ में ज्ञान गंगा रहेगी, उतना हमारे में सहन शक्ति आएगी, सारे गुण और शक्ति आएगी। सबसे महत्व की शक्ति है सहन शक्ति। मॉरल वैल्यूज 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानवीय मूल्य, दूसरा होता है नैतिक मूल्य, तीसरा होता है आध्यात्मिक मूल्य, और चौथा होता है दैवी मूल्य। मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, और चौथा है दैवी मूल्य। तो और जिसके अंदर ये सारे मूल्य हैं वो सुखी है, वो देवता के समान है। लेकिन इन सभी से महत्व के मूल्य हैं मानवीय मूल्य। तो मानवीय मूल्य कौन से? सहन करना, धैर्य रखना, शांतचित्त रहना, इसको कहते हैं मानवीय मूल्य। सहन शक्ति, धैर्यता। और जब जिस व्यक्ति के अंदर ये मूल्य है वो सुखी है। अच्छा, मानव से भी हमें ऊंचा बनना है तो हमारे में चाहिए नैतिक मूल्य। तो नैतिक मूल्य कौन से हैं? दया करना, क्षमा करना, अपकार पर भी उपकार करना। जो मूल्य महात्माओं में थे, ऋषि मुनियों में थे, वो थे मानव, लेकिन वो दया करते थे, क्षमा करते थे, अपकार पर भी उपकार करते थे, इसलिए वो महात्मा बने, महान बने। इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। तो हमें महात्माओं से भी ऊंचा बनना है, आध्यात्मिकवादी बनना है, तो हमारे में चाहिए आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य कौन से हैं? शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुक्त। यह है आध्यात्मिक मूल्य। जिस मूल्यों के आधार से, जो मूल्य योगियों में होते हैं, जो हम ब्राह्मण हैं हमारे में ये मूल्य बहुत जरूरी है, तब हम आध्यात्मिकवादी बन सकते हैं। जिस मूल्यों के आधार से इसी दुनिया से पार एक दुनिया है, परम धाम, शांति धाम, उस दुनिया में परमात्मा के पास घंटों तक जाकर के हम बात कर सकते हैं, अव्यक्त मिलन मना सकते हैं। कब? जब हमारे अंदर शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुक्ता है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक मूल्य। और उससे भी ऊंचा, हम योगियों से भी ऊंचा देवता बनना है, हमारे में चाहिए दैवी मूल्य। दैवी मूल्य कौन से हैं? अहिंसा परम धर्म, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो कृष्ण वाले जो गुण है, इसको कहते हैं दैवी मूल्य। लेकिन उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। जो परमात्मा के पास घंटों तक बैठता है, उसके संग में रहता है, वो ऑटोमेटिकली मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ क्या है? आध्यात्मिक मूल्य का। पुरुषार्थ क्या है? नैतिक मूल्य का। पुरुषार्थ क्या है? मानवीय मूल्य का। इन चारों का फाउंडेशन है मानवीय मूल्य। आज कई भाई बहन क्या कहते हैं, हम परम धाम में ज्यादा समय टिक ही नहीं सकते। क्यों नहीं टिक पाते? शांति में हम क्यों नहीं रह सकते? एकाग्र क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि अगर आपके पास नैतिक मूल्य नहीं है, आप किसी की बात को क्षमा नहीं करते, अपकार पर उपकार नहीं करते, दया नहीं करते, तो आपके पास शांति, एकाग्रता, एकरस का गुण नहीं आएगा। मतलब आध्यात्मिक मूल्य का फाउंडेशन क्या है? नैतिक मूल्य। लेकिन नैतिक मूल्यों का भी फाउंडेशन क्या है? क्षमा कौन कर सकता है? दया कौन कर सकता है? क्षमा कौन कर सकता है?
जो सहन करता है, जिसके अंदर मानवीय मूल्य है। इसीलिए इस ज्ञान मार्ग में सबसे महत्व के मूल्य है सहन शक्ति। लेकिन ये सहन शक्ति का भी आधार क्या है? पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, व्यर्थों से मुक्त। ये ज्ञान हमें सारा सिखाता है, उसी व्यक्ति के साथ रहो, वही रहो, लेकिन पॉजिटिव बनकर रहो, तो ये दुनिया हमें अच्छी लगेगी, ये संसार अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। इसीलिए वर्तमान समय हमें सब कुछ सहना है, सब कुछ सहन करना है। जो कुछ होता है इन सब बातों को हमें सहन करना है, और जिसको सहन करना आ गया, इसीलिए कहते छेनियर हथौड़ी के घाव जब तक सहन नहीं होते तब तक देवता नहीं बन सकते। जैसे खाने में दही बड़ा बनाते, दही बड़ा बड़ा कब बनता है? रात को उड़द का दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं। पीसते समय क्या हो गया? हो सहन किया तब जाकर के उसके आटा बना। उसके बाद उसको फेंटते हैं, मिलाते हैं, तो भी सहन करता है। फिर उसको गरम गरम तेल की कढ़ाई रखते हैं, उसके अंदर वड़े को डालते हैं, तो गरम तेल को भी उसने सहन किया। फिर उसमें से निकाल करके ठंडे पानी में डालते हैं। जब पानी में डालते हैं, फिर पानी से निकाल करके उस बड़े को जोर से क्या करते हैं? निचोड़ देते उसका पानी। अगर निचोड़ते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, वो मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट हो गया। दबाने के बाद भी स्पंज की तरह पानी निकल जाता है, जैसे कि वैसा होता है। फिर सुबड़े को क्या करते हैं? प्लेट में डालते हैं, और प्लेट में डालने के बाद क्या करते हैं? उसके ऊपर दही डालते हैं, ऊपर से इमली की चटनी डालते हैं। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा होता है। उसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, तब जाकर के दही बड़े की प्लेट तैयार होगी। और जिसके सामने आएगा उसके मुंह में पानी आएगा कि वाह, बड़ा कितना अच्छा बना। बड़ा बड़ा कब बना? पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, सारी बातों को उसने सहन किया। इसी तरह अगर हमें भी बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कोई कहते मुझे कब तक सहन करना है? हम तो बूढ़े हो गए इसके घर में, तो भी अभी भी हमको लोग बोलते रहते हैं, ऑफिस में बोलते रहते हैं, वो कब तक पीसते रहेंगे, आटे को कब तक फेंटा? जब तक पानी के ऊपर। जब वड़ा बनाते हैं उस समय क्या करते हैं? एक गिलास में पानी रखते हैं और फेंटा हुआ डालते हैं। अगर वो डूब गया, वड़ा ठीक नहीं बनेगा, सख्त बनेगा। जब फेंट करके हल्का बनता है तब उसका बड़ा बनता है। इसी तरह हमें भी जब तक हल्के नहीं बनेंगे तब तक लोग फेंटते रहेंगे, बातें आएंगी, लेकिन सहन करना है। इतना ही नहीं, गर्म बातें आएंगी, खट्टी मीठी तीखे, चारों तरफ से समस्या आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। अगले क्लास में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, मेरे खुद के भी अनुभव सुनाऊंगा। चैलेंजेस में कैसे पॉजिटिव बनना है। ये जो भी मैं कुछ बातें सुना और कोई क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन हमारे जीवन में आए ये सब बातें। चैलेंजेस को जो पॉजिटिव लेता है, वही चैलेंजेस उसके लिए वरदान बन जाते हैं। जो चैलेंजेस के समय जो डिस्टर्ब बन जाता है, निगेटिव बन जाता है, वही चैलेंजेस उसके लिए अभिश्राप बन जाता है, दुखों का कारण बन जाता है। इसीलिए हमें पॉजिटिव बनने की जरूरत है। इतना ही नहीं, बड़े को फेंटा गया, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, सब कुछ करने के बाद जब मुंह में डालेंगे, 32 दांत भी उसको प्रहार करेंगे, उसको चबाएंगे, तो भी वो सहन करता है, और तब उसका नाम है बड़ा। वैसे तो अटलांटा में कभी बनाते होंगे आप लोग, यहाँ से गए हुए, और ये बड़ा तो खास पंजाब की तरफ कई जगह शहरों में बनाते हैं बड़ा, दही बड़ा। बड़ा तो कोई साधारण लोगों को नहीं बनाते, क्योंकि उसकी बड़ा बनाने की मेहनत है। इसीलिए बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं है, उसके लिए सहन करना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, दादियों ने सहन किया, इतना नहीं, सबसे ज्यादा सहन किसने किया है? शिव बाबा ने सहन किया। शिव बाबा निराकार क्यों है? इसलिए उसको कहते शांति का सागर है,
वो आनंद का सागर है, वो शक्ति का सागर, आपका ऊपर उपकार कम, जब वो पॉजिटिव है पहले, उसके मन में किसी के प्रति भी कुछ नहीं। अगर हमें कोई गाली देता है 15 दिन उसे बात नहीं करते, ऐसे मुंह के जाते। देवी को कोई अगर कोई गाली देता है वरदान हाथ के बजाय नीचे करके पीछे चेहरा करते हैं। हाँ, कोई गाली भी देता है तो भी क्या करते हैं, वरदान देते। एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो एक शराबी शराब पी करके हनुमान की मूर्ति के सामने खड़ा है। कहता है, हे हनुमान तुम बंदर है बंदर। कहते हैं, तुमने तो सीता को तो जो छुड़ा के लाया, तुम मेरे पत्नी को कभी नहीं सुधारेगा, तुम बंदर है बंदर है। तो मैं देखा कि हनुमान के हाथ में एक गदा भी है, साथ में उसका हाथ वरदान है। मैंने सोचा बेचारा गाली दे रहा है, क्यों नहीं इसको टक्कर के मारता, तो भी वो सहन कर रहा है। और टक्कर के मारता तो दूरी देवता कहेंगे उसको। सहन शक्ति। इसी तरह आज हमारे पास सहन शक्ति चाहिए। जब सहन शक्ति है तब जाकर के हम पॉजिटिव रहेंगे। तो हर बात में हमें कहते हैं ना, सहना यही कहना है। जो सहन शक्ति का गहना पहनेंगे उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्मृति का तिलक लग जाएगा, उसके हाथ में दृढ़ता के कंगन होंगे, उसके पाँव में उमंग उत्साह के पायल होंगे। इतना नहीं, उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान की लाली लग जाएगी, वो सदा मुस्कुराते रहेंगे। अगर हमारी सहन शक्ति खत्म हो गई, सारे वैल्यू खत्म हो जाएंगे। अस्सी बाबा को कितनी गाली दी, हे भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में, पितर में। बाबा ने सुना नहीं होगा, ऊपर से सुन रहा था, लेकिन तो भी कईयों को लगता है मुझे और कुछ नहीं, जिस बच्चे का मैंने भला किया, जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया और वो आज मेरे साथ ऐसा करता है, तो मुझे मेरा दिल में थोड़ा दर्द होता है। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेंगे, ये संसार का ही नियम है। जिस बाबा ने हमारा भला किया, इतना संगम युग में आकर के रात रात जाग करके बाबा ने पढ़ाया डायमंड हॉल में, ओम शांति भवन में। और जब हम सतयुग में जाते हैं, सोने के महलों में जाते हैं, तो जब सोने के महलों में एंटर किया, क्या बाबा को उस समय भोग लगाया? बाबा का कि बाबा थैंक यू, आज आपने महल दिया, आज हमारे घर की ये, जैसे जिस बच्चे का आपने भला किया, पढ़ाया लिखाया, और जिस समय आपको उसकी शादी थी आपको बुलाए नहीं, तो आपको कितना फील हो जाएगा। कहेंगे मैंने इस बच्चे को पढ़ाया लिखाया और शादी मुझे बुलाए नहीं। तो इसी तरह आज बाबा ने हमको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, लेकिन तो भी हमने उसको बुलाया नहीं, पुकारा नहीं है। पुष्पक विमान आया, उसके ऊपर स्टिकर भी नहीं लगाया। इतना ही नहीं, दोपहर में जाने के बाद जिस बाबा ने हमारा भला किया था, पढ़ाया था, देवी देवता बनाया था, स्वर्ग में भेजा था, उसी बाबा को हमने गाली दी। भक्ति में क्या किया? और गाली भी अकेले नहीं दी, माइक लगाया ऊपर घर के ऊपर, और औरों को, पड़ोसी वालों को भी निमंत्रण दिया, हमारे यहाँ घर में आज गाली देने का प्रोग्राम है, आप आ जाओ। हाँ? हे भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में, पितर में। भले हमने उसको भक्ति समझा, लेकिन थी गाली। सुना नहीं होगा, सुना उसने, लेकिन तो भी उसके पास इतनी पावर है, वो जिंदा जला सकता है, लेकिन नहीं, पावर को यूज नहीं किया, सहन किया। लेकिन उसने ये नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा, जिन्होंने गाली दी मैं उनकी जगह गले दबाऊंगा। जब नीचे जाऊंगा, इस कल्प में उनको ज्ञान कभी नहीं दूंगा जिन्होंने मुझे पिछले कल्प में मैंने उनको भला किया था, ज्ञान सुनाया था, फिर भी मेरे को गालियां दी थी। इस कल्प में नहीं दूंगा। नहीं, वो गाली देने वालों को भी गले लगाता है, अपकार करने वाले के ऊपर उपकार करता है। तो बाबा ने किया तो हमें भी। तो हमारे दिल में एक व्यक्ति के प्रति भी कुछ भी अंदर निगेटिविटी ना हो, तब हमारे दिल में बाबा बैठेगा। एक होता है भागवत, दूसरा होता है गीता, तीसरा होता है महाभारत। तीन अपोजिट है। जब कृष्ण छोटा था तो गोपिकों को कोई ज्ञान नहीं सुनाया उन्होंने, कृष्ण ने स्नेह और प्यार दिया, उसको कहते भागवत। और जब बड़ा हो गया तो गोपिकों को छोड़ करके जिसके लिए उसने अवतार लिया था,
जिस कार्य के लिए वो आया था, वो कुरुक्षेत्र में गया और अर्जुन को 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाता रहा। वो नहीं सुन रहा था, क्वेश्चन कर रहा था, तो भी उसको समझे लास्ट में अपना रूप दिखाए, मैं तुमको कहने वाला कौन। और जब अर्जुन ने उसको पहचान लिया, तब जाकर के अर्जुन उसके चरण में पड़ करके प्रभु प्रभु करके मगन हो गया, और तब जाकर के उसका सारथी बना, और सारथी बनकर उसको विजय बनाया। उसको कहते हैं महाभारत। ये 3 एपिसोड। इसी तरह यहाँ जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, तो बाबा ने कोई हमें ज्ञान की गहराई की बातें नहीं सुनाई थी दादियों को। जब साकार ब्रह्मा बाबा था, तो बाबा ने कोई ज्ञान की गहरी बातें दादियों को नहीं सुनाई थी, स्नेह और प्यार दिया था। इसको कहते हैं भगवत। खैर हम लोग तो उसमें थे ही नहीं, गिने चुने लोग थे। लेकिन उसके बाद जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, दादी प्रकाश मणि को निमित्त बनाया, और जगह जगह पर पूरा विश्व में सेंटर खोले, गीता का ज्ञान सुनाया गया। वो भी कितना सालों से हम नहीं, अभी भी करने कहते ये कैसे हो सकता है, हम घर में रहते, ये कैसे छोड़े। लेकिन बाबा कहते मैं तुमको कहने वाला कौन। यहाँ कोई बहने हमको नहीं बोल रहे, स्वयं परमात्मा हमको बता रहा है ये करो ऐसे करो। लेकिन फिर भी हम कहते नहीं, ये कैसे कर सकते, ये कैसे कर सकते। इसलिए जो कहने वाले बाबा को पहचानो, ये कौन कह रहा है। जब भीष्म को लास्ट में पता चलता है, कृष्ण स्वयं परमात्मा का रूप था, वो आकर के गीता का ज्ञान सुनाया, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। उसको अपने भाग्य के ऊपर कोसता ही, कहता है हे भाग्य विधाता, मुझे तुमने कुंती पुत्र अर्जुन क्यों नहीं बनाया। वो पवन को भी कहता है हे पवन, तुमको भी थोड़े मेरे पर दया नहीं है, 2 झोंके भी आते, मुझे 2 महावाक्य सुनने को मिलते। अंत में लोगों को भी पश्चाताप होगा, अरे नजदीक केंद्र था, ब्रह्मा कुमारी वाले बुलाते थे, क्योंकि लास्ट में बाबा की प्रत्यक्षता होने वाले है। ये ब्रह्मा कुमारी के द्वारा स्वयं परमात्मा करके गीता का ज्ञान सुनाया गया। लोग यहाँ भागे भागे सेंटर में भी आएंगे, सेंटर की मिट्टी को भी लेके कि छू करके जाएंगे। लाइन लगेगी लोगों, माउंट आबू में भी आएंगे। बाबा ने कहा बॉम्बे से लेकर के अबू तक लाइन लगने वाली है। क्यों लगेंगी लोगों की, पता चलेगा भगवान ने आकर के गीता का ज्ञान दिया। इसीलिए बाबा कहते बाबा को पहचानो। इसलिए अब हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है, और इसलिए सदा सकारात्मक बनना है। और जितना सकारात्मक बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, उतना हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, हमारी आत्मिक स्थिति रहेगी, और शरीरी स्थिति रहेगी, विदेही स्थिति रहेगी। क्योंकि आजकल बाबा कोई साकार में नहीं आ रहा है। अब जो चलेगा अव्यक्त मिलन चलेगा। अव्यक्त मिलन वही मना सकता है जो अव्यक्त आत्मिक स्वरूप में है। और आत्मिक स्वरूप का आधार है पॉजिटिव रहना, हल्के रहना, कोई भी प्रकार का तनाव, टेंशन, डर, भय कुछ भी ना हमारे अंदर हो। मन एकाग्र, और इसके लिए व्यर्थ से कोई भी प्रकार का निगेटिविटी ना। तो माया वर्तमान समय जो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, निगेटिव के रूप में आ रहे हैं। कोई बात में ये ऐसा क्यों करता है, संबंधों के तरफ से आएगी, प्रकृति के तरफ से आएगी, कोई ना कोई बातों से आपके संकल्प में डिस्टर्ब करेगी। लेकिन अब हमें एकाग्रचित रहना है, व्यर्थ संकल्प से बचना है। जो जीवन में जो कुछ होता है इसमें कल्याण है। वैसे तो टाइम तो हो गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ लास्ट में चलते चलते और एक मैं स्टोरी शेयर करके पूरा करता हूँ, क्योंकि मैं तो बच्चों को भी सुनाता रहता हूँ। इसलिए मेरे को एग्जाम्पल से बहुत अच्छी कोई भी बात क्लियर हो जाते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति रोज क्या करता है, ये भगत था, रोज मंदिर में जाता है, और मंदिर में जाकर के क्या करता है, भक्ति करता है, और मूर्ति के सामने जाकर कहता है कि भगवान मुझे एक दिन भगवान बनने का चांस दो। भगत कहता है मुझे भगवान बना दो एक दिन। तो भगवान ने कहा भगत जी, भगवान बनना कोई साधारण बात नहीं, उसके लिए चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। कहते हैं भगवान कुछ भी हो जाए मुझे एक दिन चांस दो। बहुत रिक्वेस्ट करने लगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहता है क्या शर्त है।
कहते हैं जैसा मैं चुप रहता हूँ वैसा तुम्हें चुप रह करके मूर्ति बन करके रहना पड़ेगा, कुछ भी बोलना, क्योंकि जो भी कुछ होता है सब अच्छा ही होता है, उसे सोचने की कोई, जैसा मैं भी हमेशा चुप रहता हूँ, तुम्हें कहता है वो प्रतिज्ञा करता है, जैसे कहता है आप चुप रहते मैं भी ऐसा रहूंगा, कुछ नहीं सोचूंगा। कहा कि ठीक है। तो इतने में क्या हो गया, वो भगत क्या हो गया, मूर्ति बन गया, मूर्ति बन करके मंदिर पर खड़ा रहा, मंदिर में जाकर खड़ा रहा। और भगवान क्या होता है, वो भगत का रूप धारण करके झाड़ू पोछा करके अपने घर में चला गया। तो इतने में क्या हो गया कि व्यापारी आया, और व्यापारी आया और मूर्ति के ऊपर सिर रख करके आशीर्वाद लेने लगा। कहता है भगवान मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया, लेकिन आपने हमेशा मुझे मदद की, हेल्प की, लेकिन अब मैं एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। आप मुझे लगा कि आप उसमें भी मदद करेंगे, यही मेरी आशा है, इसीलिए मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। दर्शन करने के लिए गया, उसका एक बड़ा सा पैसे का पैकेट नीचे गिर गया, जाने लगा, और मूर्ति को टेंशन होने लगा, अरे भैया आपका पॉकेट है लेके जाओ। तब तक उसको याद आया, भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना, कुछ नहीं सोचना। चुप हो गया। इतने में एक गरीब आदमी आया, कहता है भगवान मैंने 8 दिन से कुछ भी नहीं खाया, आप हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, अभी भी रखेंगे। ऐसा करके मूर्ति के ऊपर पाँव के ऊपर सिर रखा, दर्शन करने लगा। इतने में उसकी नजर पॉकेट के ऊपर गई। कहता है भगवान थैंक यू, मैंने तो थोड़ा मांगा था, आपने बड़ा पॉकेट दिया, लेके जाने लगा। तो मूर्ति को और टेंशन हो गया, अरे ये तो तुम चोरी करके लेके जा रहे, ये तो मैंने थोड़ी दिया है तुमको। तो उसको बोलने वाला था, तब उसको याद आया, भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना। इतने में क्या आ गया, एक नाविक आया, जिस नाविक को 6 महीने के लिए नौका चलाने के लिए समुद्र में जाना था। कहता है भगवान मैं जा रहा हूँ, मेरा ध्यान रखना, मेरे परिवार का पीछे ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ करके दर्शन करने के लिए गया। इतने में पुलिस वाले आए। वो व्यापारी क्या करता है, पुलिस वालों को लेके आता है, देखो मेरा बहुत पैसा था और मैं यहाँ ही सवेरे आया था, शायद यहीं गिर गया होगा, और उसके बाद यही व्यक्ति आया होगा। पुलिस वालों ने क्या किया, उस नाविक के हाथ में बेड़िया डाली, चल करके थाना चल करके खींचने लगे। और मूर्ति को टेंशन हो गया, ये क्या हो रहा है, पैसा कोई और लेके गया और पकड़ करके किसी निर्दोष को रहे, ये तो बड़ा अन्याय है, और भगवान ने तो मुझे ड्यूटी दी है। अब चुप रहने में क्या, भगवान होता भी बोल देता। तो वो क्या करता है, बोल देता है, कहता है मैं भगवान बोल रहा हूँ, ये निर्दोष, उसको छोड़ो, एक गरीब आदमी पैसा लेके गया। तो पुलिस वाले इधर उधर देखते, यहाँ तो कोई है ही नहीं। उसको लगा ये भगवान ने आकाशवाणी की, तो उसको छोड़ करके चले गए, पीछे मंदिर के पीछे गए तो देखा वो गरीब आदमी नोटा गिन रहा था, उसको पकड़ के लेके गए। इतने में शाम को भगवान आए। कहता है भाई कैसा रहा तुम्हारा दिन। कहता है भगवान आज मैंने बहुत नेकी का काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन कहता है भगवान आप यहाँ कैसे 24 घंटा खड़े रहते चुप, मेरे को तो एक दिन आप चुप रहने के लिए कहा, मैं चुप नहीं रहा, इसीलिए नहीं रहा, आप होते भी बोल पाते। भगवान ने कहा अरे हुआ क्या। कहता है मैं बताता हूँ, मैं जब खड़ा था एक व्यापारी आया, उसका पैसा गिर गया। जब पैसा गिर गया तो मैं बोलने वाला था कि आपका ही लेके जाओ, लेकिन आपने कहा चुप रहो, इसलिए मैं चुप रहा। इतने में एक गरीब आया, वही उठा के लेके गया। तो उसको भी मैं बोलने वाला था कि वो कहता है भगवान आपने दिया, थैंक यू बोल के जाने लगा था। फिर भी मैंने बोल करके बोलने वाला था, लेकिन आपने कहा, फिर चुप रहा। लेकिन कहता है बेचारा एक निर्दोष जो नावी नौका चलाने के लिए जाने वाला था, रोजी रोटी कमाने के लिए, पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके जा रहे थे, कितना अन्याय कर रहे थे। इसीलिए मैंने बोल दिया और उसको पुलिस जेल जाने से बचाया, मैंने अच्छा काम किया ना। भगवान ने कहा तुमने तो सत्यानाश किया। कहा कि व्यापारी के समय नहीं बोला, अच्छा किया, कोई बात नहीं, क्योंकि व्यापारी ने 2 नंबर का पैसा कमाया था, उसके ऊपर पाप का बोझा था, और इसीलिए उसका पैसा गिर गया, उसका पाप का बोझा कम हो गया, और वो पैसा वो गरीब को मिला, उसका भी पेट भर गया और इसका ये हो गया। लेकिन कहा कि जब नाविक को लेके जा रहे थे उस समय भी चुप रहना चाहिए था, क्योंकि 6 महीने 2 महीने के बाद समुद्र में बड़ा तूफान आने वाला है। अगर उसको जेल में लेके जाते तो बच जाता, अब उसको चला गया, अब बचने वाला था नहीं। इसका मतलब भगवान जो करता आगे पीछे की सोच के करता है, मनुष्य जो सोचता है वर्तमान को देख के सोचता है।
इसीलिए हमारे जीवन में जो कुछ होता है सब अच्छा ही होता है। जब मैं कभी जेल में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कैदी बेचारे एकदम परेशान होकर के टेंशन में करके बैठे रहते हैं, तो मैं देखता हूँ मैं शायद ये सुन रहे हैं तो मैं कभी कभी कहता हूँ भाई देखो, परमात्मा हमारा पिता है, पिता कभी भी बच्चों के लिए बुरा नहीं करता। हो सकता है ये 2018, 19, 20 आपके लिए कोई बाहर खतरा होगा, इसीलिए भगवान ने उठा करके यहाँ रखा और चारों तरफ से दीवार बांध करके सिक्योरिटी गार्ड रखे ताकि कोई यमराज भी अंदर ना आ सके। जब ये बातें सुन लेते तो इतना उनके चेहरे में रौनक आते, वो तालियां बजाना शुरू कर लेते, खुश हो जाते। इसी तरह जीवन में हमारे जो कुछ होता है इसमें कल्याण है, सोचने की कोई, क्योंकि ड्रामा रिपीट होता है, कल भी हुआ था, अभी भी होगा, और जो होगा सब उसमें अच्छा होगा। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनने के, और जितना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे उतना हल्के रहेंगे। तो कितनी बातें बताई? 5 बातें बताई। अगले बार फिर 6ठी बात बताएंगे। पहली बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये सबका क्लास ही है, दिमाग में फिट हो गया। जब भी सिचुएशन आएगी इसमें से कोई एक बात भी याद रखो, आप स्टॉप कर सकेंगे। इसीलिए हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स भी दिए, सिंपल एग्जाम्पल से भी क्लास याद रहेगा। तो एक तो पहली बात बताई कर्मों की गुई गति, दूसरी बात बताई जो ड्रामा, वह ड्रामा हुआ, वाह बाबा हुआ, और तीसरी बात बताई जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। और चौथी बात बताई रोज अपने खिड़की मतलब घर की नहीं तो अभी मैं पिछले साल 2 साल पहले नेपाल में गया था, भट्टी थी, तो वहां बातें सुनाने के बाद तो क्या हो गया, दूसरी दिन कुछ माता आई नहीं, तो तीसरी दिन बहन जी ने पूछा रहे क्यों नहीं आए थे, कहते वो भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, बुद्धि रूपी खिड़की, और बुद्धि रूपी खिड़की को जितना साफ करेंगे उतना हल्के बनेंगे, सब अच्छा दिखाई पड़ेगा। और चौथी बात बताई, 5वीं बताई, कोई कुछ भी कहता है इसी बात को झाड़ दो, गधे वाला एग्जाम्पल। ठीक है, ये 5 बातें। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti. Thank you. थैंक यू। Om Shanti. Thank you. Om Shanti. योग करते हैं, योग Om करते हाँ जी, Shanti. Thank you. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत
उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। ओम शांति।